यहाँ से दिख रहा है भारतीय जनता पार्टी का झंडा। देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है तो उसको प्रशासन को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए। और एक पत्रकार के तौर पे आपको ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि झंडा यहाँ पे नहीं लहराया जाना चाहिए। राष्ट्रीय झंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। गुजरात का चुनाव हो या बाई इलेक्शंस हो, इसमें जिस तरीके का काम हुआ है उससे चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यह चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो रहा है? यह सवाल कांग्रेस भी खड़ा कर रही है, समाजवादी पार्टी भी खड़ा कर रही है और अन्य विपक्षी दल भी खड़ा कर रहे हैं। मैनपुरी की तस्वीरें भी आपने देखी, किस तरीके से वहां पर पुलिस दबिश दे रही थी। आपने अन्य जगह भी तस्वीर देखी होगी और आपने गुजरात की भी वो तस्वीर देखी होगी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वोट डालने जा रहे थे तो 2.5 घंटे का रोड शो किया। ऐसा कहा गया है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की तरफ से आरोप लगाया गया है कि मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने 2.5 घंटे का रोड शो किया और चुनाव आयोग चुप है क्यों? यह कांग्रेस के द्वारा सवाल पूछा गया है। सीधे तौर पर आप जानते हैं कि जिस दिन मतदान होता है उस दिन कोई प्रचार प्रसार नहीं कर सकता है, किसी तरीके का रोड शो नहीं कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बाकायदे रोड शो करते हुए जा रहे थे। और एक तस्वीर ये भी आई है कि उस रोड शो के दरमियान जो है भारतीय जनता पार्टी का झंडा भी दिखाई दे रहा था, जिसको लेकर एपी न्यूज पर बहस भी चली थी रूबिका लियाकत और एक पत्रकार के बीच। तो वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये है कि आखिरकार कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़ा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है संविधान का पालन नहीं किया है, लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार किया है। एक संवैधानिक पद पर होते हुए भी मतदान करने के लिए 2.5 घंटे का रोड शो आखिरकार क्यों? ये कांग्रेस ने बाकायदे सवाल खड़ा किया है। पवन खेड़ा जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने सवाल खड़ा किया है और कहा है आंखें मूंद कर क्यों बैठा रहा चुनाव आयोग। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति की वोट की कीमत उतनी ही होती है जितनी प्रधानमंत्री के वोट की होती है। प्रधानमंत्री वोट करने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं, आखिरकार क्यों? आम आदमी जाता है वोट करने तो वो तो लाइन में लगकर वोट करता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब आते हैं तो 2.5 घंटे का पूरा रोड शो किया जाता है। उस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट डालने जानते हैं। इसका प्रभाव पड़ेगा उस सीट पर भी पड़ेगा, साथ ही साथ अन्य जगहों पर भी पड़ेगा, क्योंकि मीडिया कवरेज दी जाएगी। प्रधानमंत्री जी वोट डालने जा रहे हैं, देखिए प्रधानमंत्री जी का काफिला गुजर रहा है, देखिए लोगों की चारों तरफ भीड़ जमी हुई है। ये एक महिमा मंडन किया गया पूरी तरीके से और ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का सीधे तौर पर उल्लंघन है, कांग्रेस के द्वारा कहा गया है। आप भी जानते हैं गुजरात में आखिरी चरण के मतदान हो रहे थे, 93 विधानसभा सीटों पर यह मतदान हो रहा था। पीएम मोदी सुबह 9 बजे अहमदाबाद के रानीप में स्थित एक निशान स्कूल था, वहां मतदान करने के लिए पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने वहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसी को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा मतदान के समय रोड शो किया, जो चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि मतदान के दिन रोड शो की अनुमति नहीं है, तो फिर यह अनुमति क्यों दी गई? लेकिन पीएम मोदी और उनकी पार्टी वीवीआईपी पार्टी है, ये कुछ भी कर सकते हैं, उन्हें माफ कर दिया जाएगा। ये बात ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री उनके द्वारा भी कही गई। कांग्रेस पार्टी के मीडिया एवं प्रचार प्रमुख पवन खेड़ा ने कहा कि चुनाव आयोग चुप है क्योंकि वो डरा हुआ है। बहुत बड़ा सवाल चुनाव आयोग पर खड़ा किया, चुनाव आयोग डरा हुआ है, चुप है। उन्होंने यह भी कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के ऐसे मामलों को लेकर कांग्रेस कानूनी कदम उठाने को लेकर चर्चा कर रही है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में अहमदाबाद के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला और कहा कि राज्य के लोग सुनते सबकी हैं, लेकिन जो सच है उसे स्वीकार करना उन्हें आता है, उनका स्वभाव है, जो सच है वो स्वीकार करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी। तो आप अंदाजा लगाइए कि आखिरकार किस तरीके से चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है। चुनाव आयोग कई मसलों पर नहीं बोल रहा है। तो पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कई मुद्दों को उठाया। पहला, उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की मजबूरियां आखिरकार क्या है, क्यों चुनाव आयोग चुप्पी साधे हुए बैठा है। कि उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति के वोट की कीमत उतनी होती जितनी एक प्रधानमंत्री के वोट की कीमत होती। यही लोकतंत्र की खूबसूरती होती है कि जो अधिकार आपको वोट डालने का, वही अधिकार प्रधानमंत्री को है, वही मंत्री विधायक वही सबको है, एक ही वोट डाल सकते हैं जितनी प्रधानमंत्री के वोट की कीमत है। प्रधानमंत्री वोट करने के लिए निकलते हैं तो 2.5 घंटे का रोड शो करते हैं। चुनाव आयोग की क्या मजबूरियां हैं कि उसे कुछ सुनाई और दिखाई नहीं देता है। पवन खेड़ा ने कहा कि बड़ा अफसोस होता है कि चुनाव आयोग आंख मूंद कर बैठा हुआ है। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का मामला है। ऐसा लगातार किया जा रहा है। हमें उम्मीद थी कि चुनाव आयोग कोई संज्ञान लेगा, लेकिन चुनाव आयोग तो डरा हुआ है। यह बड़ा आरोप कह सकते हैं या
संक्षिप्त आरोप कह सकते हैं इसे लगाया गया है जो चुनाव आयोग पर कि आप बताइए कि क्यों डर का माहौल आपके अंदर है, क्यों आपने देखा नहीं कि प्रधानमंत्री जी का रोड शो इस तरीके से जा रहा है, प्रधानमंत्री इस तरीके से रोड शो कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के दिन दहाड़े हत्या हो रही है, लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या हो रही है, इसमें प्रधानमंत्री शामिल हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की चुप्पी को माफ नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कांग्रेस नेता ने कहा कि रोड शो वाले मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं, हम इसे बड़े स्तर पर उठाएंगे, हम देखेंगे क्या कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं, यानी इस मसले पर क्या कानूनी कार्रवाई हो सकती है उस पर भी विचार किया जा रहा है। अगर इस तरीके के चुनाव प्रचार का सीधा प्रसारण चैनलों पर होता है तो इसका खर्च संबंधित पार्टी के खाते में भी जोड़ा जाना चाहिए, यह बात भी उन्होंने कही है, क्योंकि इसका लाइव प्रसारण किया जा रहा था, चैनल्स पे बाकायदे दिखाया जा रहा था। पीएम मोदी ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है, यह बात सीधे तौर पर कही जा रही थी, क्योंकि जिस तरीके की चीजें निकल कर आई हैं उससे यह समझ में आता है कि प्रधानमंत्री के रोड शो की अनुमति किसने दी, और अगर प्रधानमंत्री इस तरीके से रोड शो कर जाते हैं तो मीडिया कवरेज दी जाती है, मीडिया में दिखाया जाता है, उसका भी चुनाव पर इफेक्ट पड़ता है। तो ऐसी कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए जिसमें चुनाव जो है इफेक्टिव हो, चुनाव मतदान प्रक्रिया में जो है इस तरीके की चीजें दिखाई दें। संजय शर्मा है, इस पर रिएक्शन देते हैं, रिएक्शन भी कुछ लेते हैं लोगों का, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि जनता आखिरकार इस पर क्या सोच रही है। तो संजय शर्मा ने लिखा कि इस समय राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति या चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट के जज या अन्य संवैधानिक पदों के मुखिया, सभी लोग अपने पद की गरिमा बाद में देखते हैं। सभी लोग पहले वो लोग बीजेपी की गरिमा देख रहे हैं, उनके लिए केवल बीजेपी ही भारत है, बाकी आम जनता और विपक्ष को रिफ्यूजी समझते हैं। ये सीधे तौर पर एक बड़ी टिप्पणी की गई है, सब कुछ बीजेपी के लिए ही है। डॉक्टर दर्शनानंद ने भी इस पर ट्वीट किया, लिखा है चुनाव आयोग नपुंसक है, उसकी आत्मा मर चुकी है, उसके ऊपर अपने मालिक के बहुत एहसान है जिसने उसको चुनाव आयुक्त बनाया है, इसलिए वो उनके प्रति समर्पित है। देश से उनका कुछ भी लेना देना नहीं है और ना होगा। अब तो हमको भारत में सर्वनाश ही सर्वनाश नजर आ रहा है। जय हिंद। तो आप समझिए कि साफ तौर पर चुनाव आयोग पर यह बड़ा सवाल लोगों द्वारा खड़ा किया जा रहा है, तो चुनाव आयोग को भी इस पर संज्ञान लेना चाहिए। तो मैं वो आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं रूबिका लियाकत का, जिसमें रूबिका लियाकत बाकायदे इस बात का समर्थन कर रही है कि कोई भी झंडा लेकर कहीं भी आ सकता है, यानी प्रधानमंत्री के रोड शो में झंडा इस तरह दिखाई दे तो प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। यही बात अभय दुबे ने उनसे पूछी, लेकिन उसके बाद भी वो कैसी पत्रकारिता उनकी आप बखूबी जानते हैं। जरा वीडियो आप देख लीजिए पहले, खुद ही आप समझ जाएंगे। लहराने का समय आपके संवाददाता नहीं कहा था कि भाजपा के झंडे लहराए जा रहे हैं। अच्छा मुझे बताइए, बीजेपी का कार्यकर्ता क्या वोटर नहीं है क्या? अगर वो वहाँ झंडे लेकर पहुंच गए तो क्या करे, झंडे जला दिए जाए? ये तो प्रशासन का काम है कि लोगों को पार्टी प्रचार करने सवाल आप उनसे पूछ सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मीडिया जो है यहाँ पर स्तुति करने लग जाती है। बहुत बुरी लग रही है, मुझे बुरी इसलिए लगेगी सर क्योंकि आप वन साइडेड सोच रहे हैं। बात कहने के लिए आजाद हूँ, आप मेरी बात का बुरा मानने के लिए आजाद हैं। नहीं, लेकिन मुझे आप दोनों आजाद है सर, हम आप अपनी बात कहने के लिए आजाद है। और अगर मुझे ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा देखिए, क्या भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहराया जा रहा है तो उसको प्रशासन को रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए? और एक पत्रकार के तौर पे आपको ये कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए कि झंडा यहाँ पे नहीं लहराया जाना चाहिए? राष्ट्रीय झंडा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का झंडा है। अभय जी आपने अपनी बात कह दी, अब मैं आपको एक बात कह दूं, मैं आपका इस बात का काउंटर ये हो सकता है कि कोई भी किसी का भी झंडा लहराने को आजाद है, ये लोकतंत्र है भाई, लोकतंत्र है। मेरी बात का काउंटर क्यों कर रही है? क्योंकि यहाँ पर राय दे रहा हूँ, आप रहिए, आप दीजिए आप अपनी राय दीजिए। आपको इस आलोचना से बुरा क्यों लग रहा है? अभय जी आप अपनी राय दीजिए, सबका वर्जन होना जरूरी है ना। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कैसे वो काउंटर करते हुए नजर आ रही है, कैसे समर्थन करते हुए नजर आ रही है। कोई भी झंडा लेकर घूम सकता है। आप बताइए, पहली बात तो रोड शो नहीं होना चाहिए, फिर रोड शो में भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिख जाता है, यानी प्रशासन पूरी तरीके से मूकदर्शक बना हुआ है, प्रशासन देख नहीं रहा है, पुलिस देख नहीं रही है। उस पर भी रूबिका लियाकत जी सवाल नहीं खड़ा कर रही है, रूबिका लियाकत जी उसका समर्थन करते हुए नजर आ रही है। आप अंदाजा लगाइए किस तरीके की पत्रकारिता हो रही है। जबकि अभय दुबे ने बार बार टोका कि पत्रकार होने के नाते मैं सवाल पूछूंगा और सवाल पूछा जाना चाहिए आपको भी, लेकिन रूबिका लियाकत ने सवाल नहीं पूछा। तो द लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।